हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हार्मोन्स सबको पता है कि केमिकल मैसेंजर इसको हार्मोन कहा जाता है, जो कि रिलीज़ होते हैं स्पेशल सेल से, ऑर्गन से या फिर टिश्यू से, जिसको ग्लैंड कहते हैं। ऐसे ग्लैंड जहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब हार्मोन्स की कॉम्पोजिशन क्या है, उनका केमिकल नेचर क्या है, क्या वो प्रोटीन से बने हुए हैं, क्या वो लिपिड से बने हुए हैं। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन्स। ठीक है। तो अब दो तीन क्लासिफिकेशंस हैं हार्मोन्स की, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल नेचर या फिर देयर कंपोजिशन। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है। प्रोटीन हार्मोन या फिर आप बोल सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन, एक ही बात है। इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का। ये दोनों हार्मोन्स जो कि रिलीज़ होते हैं कहाँ से, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगेन वही बात है कि later on as well you need to study this, तो why not now। पेनक्रियास के अंदर सेल्स कौन से होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से रिलीज़ होते हैं ये हार्मोन्स। और ये कैसा नेचर रखते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर रखते हैं या फिर पेप्टाइड फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन की अगर आप बात करें तो केमिकल्स जो कि फंक्शन करते हैं हार्मोन की तरह, उनके पास बेसिक दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले वो सफिशेंटली कॉम्प्लेक्स होते हैं ताकि वो अपने टारगेट सेल्स के ऊपर काम से कर सकें। तो हार्मोन्स जो हैं दूसरे केमिकल्स के मुकाबले, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, एंजाइम हो गया, इनकी कॉम्पोजिशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरी बात ये, जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं to resist destruction prior to reaching their target cells। हमारे पास तीन प्राइमरी केमिकल कैटेगरीज होती हैं हार्मोन की। सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन्स, जो हार्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन्स या फिर पेप्टाइड हार्मोन्स। इनके अंदर 100 से थाउजेंड्स की मिकदार के अंदर अमाइनो एसिड हो सकता है। शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड हार्मोन्स को पेप्टाइड हार्मोन्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका ADH एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड हार्मोन की अगर आप बात करें तो ग्रोथ हार्मोन इसका एग्जाम्पल है, और इंसुलिन भी इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला कि हमने पढ़ा कि इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, ग्लूकागॉन भी प्रोटीन हार्मोन है। उसके बाद ADH और ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये सारे हार्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा नेचर होता है हार्मोन का। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो है वो भी, ऑक्सीटोसिन भी आपके पास प्रोटीन हार्मोन है। उसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होता है, इन्हें अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। इस जैसे कि T3 एंड T4 जिसका दूसरा नाम थायरॉक्सिन है, ये रिलीज़ होते हैं थायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड डिराइव्ड होता है। अमाइनो एसिड डेरिवेट हार्मोन्स, ये हार्मोन्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। दिस ग्रुप इंक्लूड बायोजेनिक अमाइंस डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम लोग ने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की थी, बायोजेनिक अमाइंस की। दे इंक्लूड हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला से जो हार्मोन रिलीज़ होता है, थायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज़ होता है मैंने बता दिया T3 और T4, पीनियल ग्लैंड से जो आपके पास हार्मोन रिलीज़ होता है मेलाटोनिन। ये सारे हार्मोन्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। Those secreted by an adrenal medulla are derived from tyrosine। इसीलिए अब देखो, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको कहा जाता है कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइन वो हार्मोन होते हैं, कैटिकोलामाइन डेरिवेटिव्स वो हार्मोन हैं
जो टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। इनका एग्जाम्पल है जो एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर ग्लैंड है, एड्रीनल कहते हैं इसको। इसका जो आउटर पार्ट है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और जो सेंटर पार्ट है उसे मेड्यूला कहते हैं। तो एड्रीनल मेड्यूला से एक हार्मोन रिलीज़ होता है एड्रीनलिन, ठीक है। तो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रीन होता है, ये कैटिकोलामाइंस होता है, यानी कि ये हमारे पास ड्राइव्ड होता है टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से। उसके बाद पीनियल ग्लैंड का मैंने जिक्र किया। पीनियल ग्लैंड हमारे पास अमाइन हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज़ करता है और वो ड्राइव्ड होता है ट्रिप्टोफैन से। तो ये आपने याद रखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैटिकोलामाइन क्या होता है, ये ड्राइव्ड होता है टायरोसिन से। फॉर एग्जांपल एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज़ होने वाला एड्रीनलिन जिसे एपिनेफ्रीन कहते हैं, और नॉर एड्रीनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रीन कहते हैं। ये आगे डिटेल में आएगा जहाँ पे हम ये नाम याद करेंगे। थर्ड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो लिपिड्स की है, जिसे अब स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। ये बेसिकली कोलेस्ट्रोल हो गया, उसको मॉडिफाई करके ये हार्मोन सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसका एग्जांपल के अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स के अंदर होता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन हो गया और कॉर्टिसोल हो गया। एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हमारे पास एड्रेनालिन मेड्यूला से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के बारे में हमने देखा आज। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पाथवे ऑफ केमिकल मैसेंजर या फिर पाथवे ऑफ हार्मोन। किस तरीके से प्रोटीन हार्मोन जाके टारगेट सेल के ऊपर एक्ट करता है और किस तरीके से लिपिड हार्मोन्स जाके एक्ट करते हैं, दोनों का पाथवे डिफरेंट होता है, ठीक है।